फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हैं। और आज फाइनली मैं करवाने जा रही हूँ अपने घर का होम टूर, और ताकि आप लोगों को भी पता लग जाए कि हम शिफ्ट करके कहाँ पर आए हैं। हम लोगों ने अपने घर को सेल आउट किया था, जैसे कि आपको पता है, मेरे प्रीवियस व्लॉग्स में आपने देखा होगा। और अब हम लोग शिफ्ट करके आ चुके हैं अपने दूसरे घर पे, तो वो आज मैं उसको आपको होम टूर करवाऊँगी। और मैं आपको ये भी बताऊँगी, ये जो आपके लिए मैंने सरप्राइज़ रखा था छोटा सा, कि ये कुछ टाइम बाद आपको रिवील करूँगी कि मैं कहाँ पर रह रही हूँ। तो ये आज वो रिवील हो जाएगा कि मैं कहाँ पर रह रही हूँ, मैं कहाँ पर शिफ्ट होके आई हूँ। तो बस चलिए हमारा व्लॉग एंजॉय कीजिए। ये हो गया दरवाज़ा बंद। तो ये है हमारा मेन गेट, और इसके साथ ही बिल्कुल इस तरह से स्टेयर्स बनी हुई हैं जो जा रही हैं ऊपर की तरफ, मतलब जहाँ हम लोग शिफ्ट हैं उस पोर्शन में जा रही हैं, ऊपर का पोर्शन है। और ये कुछ इस तरीके से है, यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ। और ये जो नीचे ये वाली जो साइड है, यहाँ पर ये मिनी पोर्च भी इसको बोल सकते हैं, मतलब छोटा सा ये यहाँ पर जगह बनाई हुई है। तो यहाँ पर इस साइड पर आ जाती है समी की बाइक, और इधर आ जाती है बान की साइकिल। और ये एक यहाँ पर एक डोर है, ये डोर कहाँ जाता है ये मैं आपको ब्लॉग के एंड में बताऊंगी कि ये क्या जगह है। और यहाँ पर इधर हमारा जनरेटर पड़ा हुआ है, और साथ में इधर यूपीएस वगैरह की सेटिंग है, और ये इधर सिलेंडर वगैरह पड़ा हुआ है। तो बाकी मैं आपको लेके चलती हूँ ऊपर। ये आ गया है हमारा एक और डोर, क्योंकि इससे ये होता है कि मतलब आपकी सीढ़ियाँ और ये वाली साइड सारी कवर रहती है। तो बाकी अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ पर तीनों की क्रिकेट चल रही है, पता नहीं नीचे किसको झांक रहे हैं। क्या हो गया? शुक्रिया। बॉल गिर गई थी? नहीं। अच्छा, ठीक है। तो ये यहाँ पर इनकी क्रिकेट चल रही है, और ये कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर ये बहुत बड़ा यहाँ पर ये सहन है। रुक जाओ, मुझे लग जाएगी बॉल। तो ये यहाँ पर हमारा सहन कह लें से ओपन, ये सारा यहाँ से सहन है। और ये यहाँ पर हमने इधर बैग पे सारा सामान हमारा यहाँ पर पड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पर हमने अपना किचन का सेटअप की है, और मतलब इस तरह से कैबिनेट्स वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। तो जिसको हमने अभी कवर मतलब नहीं करवाया था, तो इस वजह से ये मुझे व्लॉग नहीं बनाने देंगे। तो ये यहाँ पर हमने मतलब रूम टाइप इस तरह से किचन प्रॉपर नहीं बनाया था, तो ये ओपन किचन था, तो डस्ट वगैरह सारी जाती थी, तो जिसकी वजह से हमने यहाँ पर ये बड़ा सारा ये कर्टन सा लगवा लिया, मतलब तरपाल जिसे बोलते हैं। तो ये इस तरह से हमने ऊपर शेड लगवा के, तो यहाँ पर हमने पूरा ये कवर करवा लिया तरपाल। तो ये जो साइड है ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि अभी ये थोड़ी रफ सी हुई हुई है, तो ये मैं आपको बाद में इसका टूर दूंगी सेट करके। और ये यहाँ पर इनकी ये आपने पहली दफ़ा क्रिकेट चेक की होगी जहाँ बाप बेटा आपस में लड़ भी रहे। ये आप सिर्फ चेक करें, इनकी क्रिकेट चेक करें, बाप बेटा आपस में लड़ भी रहे और खेल भी रहे। तो चलिए चलते हैं, अब हम दिखाते हैं आपको अपना फाइनली अपना बेडरूम भी, इसको टीवी लॉन्च भी बोल सकते हैं, इसको ड्राइंग रूम भी बोल सकते हैं। ये 3 in 1 वाला काम है यहाँ पर। तो ये है हमारा बेडरूम, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, जहाँ पर हम लोग सोते हैं, जहाँ पर हम लोग टीवी देखते हैं। तो इसी को हमने अपना बेडरूम भी बनाया है, इसी को हमने अपना ड्राइंग रूम भी बनाया है, और इसी को हमने टीवी लाउंज भी बनाया है। तो ये कुछ इस तरीके से है। तो ये हमने कुछ इस तरीके से किया कि ये जो था रूम, यहाँ पर हम आने से पहले हमने यहाँ पर पेंट करवाया है। ये सामने वॉल बनवाई थी समी ने, तो ये आपने हमारे पिछले व्लॉग में देखा होगा, जो फर्स्ट व्लॉग था समी का, तो वो सोलो व्लॉग था, उसके अंदर समी ने ये सब कुछ आपको बताया था जब ये रूम सेट हो रहा था। तो यहाँ पर वो यहाँ पर हमने पेंट करवाया था ऑफ वाइट कलर का। मैं इतनी फंबल क्यों कर रही हूँ पता नहीं। अच्छा खैर, ये सामने फ्रंट पे हमने वॉल बनवाई थी कि जो कबर्ड है ये ऑलरेडी इस रूम में थी। ये इतनी बड़ी मतलब ये कैबिनेट जो है ये ऑलरेडी यहाँ पर थी, तो इस वजह से हमें बहुत
बहुत कह लो कि ये सुकून वाली चीज़ हो गई हमारे लिए, क्योंकि हमारे पुराने घर में एक ही कैबिनेट थी जो थी भी बहुत छोटी, तो इसी वजह से कपड़े ड्राइंग रूम के अंदर बैग्स वगैरह वहाँ पर होते थे मेरे। तो लेकिन यहाँ पर ये इतनी स्पेस है इस कबर्ड के अंदर, जिसकी वजह से हमारे सारे बैग्स, बहुत सारी चीज़ें हमारी कैबिनेट में आ गई हैं। तो बाकी और फर्नीचर मेरा वही है। तो इस तरीके से कुछ हमने अपना रूम सेट किए। इधर हमारा बेड आ गया, इधर साइड टेबल आ गई, इधर स्पेस ज़्यादा नहीं थी तो जिसकी वजह से एक साइड टेबल हमने नहीं रखी, और इधर हमारा ड्रेसिंग आ गया। और हाँ, मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारे कारनामे हमारे नहीं, जिन्होंने हमारा ये शिफ्टिंग की थी, हमारा जो सामान शिफ्ट किया था, तो उन्होंने क्या किया कि ये जब हमारा फर्नीचर शिफ्ट हुआ तो उन्होंने फर्नीचर को लाते हुए, ये आप चेक करें, मेरे पूरे मिरर के ऊपर पूरा ये क्रैक आ गया है। तो ये उनकी मेहरबानी से ये मेरा जो है फर्नीचर का जो ड्रेसिंग है ये हो गया ख़राब। वैसे तो फर्नीचर मेरा ऑलरेडी ख़राब हो चुका है, लेकिन ये मिरर बिल्कुल सही था, लेकिन उन्होंने ये पता नहीं क्या किए, हमें कुछ नहीं पता इन्होंने क्या किया, किस तरीके से ये लोग लेके आए। ये इधर कॉर्नर पे, मैंने इधर वॉल पे लगवाए थे कॉर्नर मिरर, तो इसकी वजह से हमने ये कुछ डेकोरेशंस ली हैं। आपको मैं एक और चीज़ दिखाती हूँ। ये वाला जो फ्रेम है ना, ये हमने उस घर में लिया था, तो ये उस घर में भी इसी तरीके से हैंग हुआ था खाली। ये इसके अंदर 6 बॉक्स हैं कि हम इसके अंदर पिक्चर्स लगा सकते हैं। ये ना उस घर में कभी हमने इसमें पिक्चर्स लगाई, और ना ही अभी तक हमने इधर लगाई है। तो ये बेडशीट न्यू मेरी पड़ी हुई थी, तो ये मैंने आज ही इधर बिछाई है। तो और जब रूम के अंदर न्यू बेडशीट बिछती है तो रूम की लुक ही कुछ अलग हो जाती है। तो ये कुछ शीट्स पड़ी हुई थी मेरी डाइनिंग टेबल की, तो मैंने इसको अपना माइंड लगा के मैंने इसको इसके ऊपर मैंने मतलब फिक्स कर दी है। तो जिसकी वजह से जो मेरा फर्नीचर की लुक है वो अभी अच्छी आ रही है, मतलब बुरा नहीं लग रहा। क्योंकि रूम जब हमने सेट किया तो फर्नीचर भी, वैसे तो हमने इसको पॉलिश करवाना था, लेकिन फिर हमारा ये था कि अभी कुछ अर्से तक हम लोगों ने फिर न्यू घर में शिफ्ट हो जाना, तो जिसकी वजह से फिर ये है कि दोबारा से मतलब इतनी ज़रूरत नहीं होगी फिर इस फर्नीचर की, तो नहीं होगी क्योंकि तो हम सेल आउट कर देंगे। तो जिसकी वजह से फिर हमने इस फर्नीचर को कुछ भी नहीं करवाया। फर्नीचर की लुक अच्छी नहीं लग रही रूम के साथ, तो इसलिए बस फिर मैंने ये शीट्स यहाँ पर मैंने इसको फिक्स कर दी है, तो जिसकी वजह से ये साइड टेबल इस तरह से अच्छी लगी। मैंने यही चीज़ मैंने इधर ड्रेसिंग टेबल के साथ भी की है। तो अभी हम चलते हैं घर के जो मालिक मकान है उनके पास, और वो इतने अच्छे हैं, मेरी उनसे इतनी अच्छी फ्रेंडशिप होगी। तो आए आप सबको भी मैं मिलवाती हूँ उनसे कि हम किसके घर में रह रहे हैं। तो ये आप सबके लिए है सरप्राइज़। तो आज इस सरप्राइज़ को मैं करती हूँ रिवील। और सच, मैंने आपको ब्लॉग के स्टार्ट में कहा था, मैंने आपको ये दरवाज़ा दिखाया था, और मैंने आपको कहा था कि इस दरवाजे के पीछे क्या चीज़ है वो मैं आपको बताऊँगी बाद में। तो बस इस दरवाजे के पीछे जो हमारे घर के मालिक मकान है उन्हीं का घर है। तो बस यहाँ से ये होता है ओपन, तो ये करते हैं हम इसको ओपन और चलते हैं हम अपने घर के मालिक मकान के पास। तो वैसे ये घर कुछ देखा देखा नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे हम यहाँ पर पहले भी आ चुके हैं। घर के जो मालिक मकान है उनसे हम आपको मिलवाते हैं, और ये आप लोगों के लिए था सरप्राइज सबके लिए। ये है घर के मालिक मकान जिनके घर हम लोग रहने के लिए आए हैं। तो आपके किराएदार आपको अच्छे नहीं मिले। तो हम लोग फाइनली हम लोग अम्मी अब्बू के घर शिफ्ट हो गए, और अम्मी अब्बू के घर हम लोग इसलिए शिफ्ट हुए हैं क्योंकि अब्बू बीमार होते थे, और तो इसी वजह से हम लोग हो गए अम्मी अब्बू के साथ शिफ्ट। और अभी यहाँ पर चल रही है लूडो इन सब की। अच्छा, जब ये लोग लूडो खेल रहे होते हैं ना, इनको बिल्कुल भी पता नहीं होता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बस एक दूसरे को ना चीटिंग करने में लगे होते हैं, हराने में। कौन जीत रहा है? तो अभी खेल रहे हैं, कोई नहीं जीत रहा। और हरा कौन किसको रहा है? चीटिंग कौन कर रहा है? आप पे जो बड़े हैं सब तो वो करते हैं, और सबसे बड़े वो आप सारे समझदार हैं। सबसे बड़े कौन है इस घर में? मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहती।